नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावत। इन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसे मुद्दे पर बात छेड़ी है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इनका कहना है कि जो भी दलित सांसद जो पार्लियामेंट में पहुंचा है वो अपनी बात दलितों के लिए रख ही नहीं पाता है। जो पार्टी का क्राइटेरिया होता है, एक लाइन होती है, उससे बाहर वो निकल कर कभी दलित के लिए कुछ बोलता ही नहीं है। इस पर इनका सजेशन था कि भारत में अब समय आ गया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लाना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट रूल होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। आप लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 पढ़ते हैं। उस समय अंग्रेज मुस्लिमों के लिए ये रूल लेकर आए थे। इसमें होता क्या है कि जिस एरिया में ये लागू होता है उस एरिया में केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं और केवल मुस्लिम ही वोटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि किसी और कास्ट, किसी और रिलीजन के लोग वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं। इस रूल को ही अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल भी बोला जाता है। इसी के वजह से आगे चलकर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। 1930 के करीब में बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए ये मांग रखी थी, लेकिन फिर गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय ये बोला कि अगर ऐसा किया जाता है तो हिंदुओं में भी कई अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं। इसकी वजह से बी.आर. अम्बेडकर ने इसे वहीं पर छोड़ दिया और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय बाबा साहेब ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दिया, इसके बजाय रिजर्व सीट को जगह दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजर्व सीट का मतलब होता है कि वहां से चुनाव जिसके लिए रिजर्व होगा, मुस्लिम के लिए होगा तो मुस्लिम लड़ सकता है, दलित के लिए होगा तो दलित लड़ सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उस एरिया में जितने लोग हैं सबका होगा। वैसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि भारत में जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल लेकर आए थे, क्या वैसा रूल फिर से लाना जरूरी है या फिर इसको कभी भी भारत में नहीं लाना चाहिए।